प्रभु की जय। आमीन। खुशी आपको देखकर आज इस सुबह, और हम जानते हैं परमेश्वर का उपस्थिति आज है यहाँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, और हमसे वो एक खास रूप से रिश्ता रखना चाहता है और बातचीत करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं उसको स्वीकार करने की, उसका वचन को अपने हृदय में अपनाने के लिए? तो अपने बाइबल को खोल ले थेसलोनिका की किताब, थेसलोनियंस नए नियम में थेसलोनियंस। अपने अगर बाइबल है तो लाया है तो खोल ले, अच्छा रहेगा कि और अपने पेंसिल या कुछ अगर है तो अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, जैसे से हम बाइबल को पढ़ेंगे आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए फ़ायदा रहेगा। सो थेसलोनिका की किताब चैप्टर 4 और वर्स 13 से 18 पढ़ेंगे। थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 से। अंकल नवेंद्र को हम रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में पढ़ दे हमारे लिए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन विषयों में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वही पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। क्यों नहीं हम प्रार्थना के लिए? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। ये मतलब आशा कि एक दिन आप आएगा, हर एक आँख देखेगा, हर एक घुटने टेकेंगे और कहलाएंगे कि तू यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, हमारे लिए राजाओं का राजा बनकर आएगा, हमें ले जाने के लिए। धन्यवाद इसके लिए, वचन के लिए। हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमसे आज बात करे, खास रूप से कि हम अपने जीवन में क्या आपका इच्छा है उसको पूरी करें आपके मदद के द्वारा। धन्यवाद इस वचन पर, तेरा अभिषेकता और आशीष रहे और हर एक सुनने वाले पर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो थीम हमारे इस मंथ का क्रिश्चियन लिविंग, एक मसीह जीवन व्यतीत करना, कैसे हमारे जब इस दुनिया में हम रहते हैं, अपना जो जीवन कैसे हम मसीह के तरह व्यतीत कर सकते, कैसे अपना जीवन हम ऐसा व्यतीत करें कि प्रभु हमें देखकर प्रसन्न रहे कि ये हमारा बेटा, हमारा बेटी है। और खासकर जो आज का टॉपिक क्रिश्चियन लिविंग विद द होप ऑफ क्राइस्ट रिटर्न, ऐसा जीना, मसीह के मसीह जीवन व्यतीत करना, एक आशा लेकर कि एक दिन यीशु मसीह आएगा हमें ले जाने के लिए। आमीन। तो हम जानते हैं कि जब से हम पैदा छोटे से हमारे एक उम्मीद रहता है, एक आशा रहता है कि पढ़ाई लिखाई में हम आगे बढ़ेंगे, तो हम मेहनत करते हैं या अपने बच्चों को पुश करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और तो वे हफ्ता भर और साल भर मेहनत करते पढ़ते। एक उम्मीद है, एक आशा है कि एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम पास करेगा, फिर दूसरा क्लास में जाएगा और ऐसे बढ़ते जाएगा। और एक आशा है कि हाई सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर हाई स्कूल पढ़कर निकलेगा। इसके लिए मेहनत करते हैं, हम कसरत के परिश्रम करते हैं, साल साल, रोज़ रोज़, महीना महीना, और फिर जब एग्ज़ाम्स हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में
फिर वहाँ से क्या हम बनेंगे, क्या करेंगे काम। एक एक आशा है कि अच्छा नौकरी मिलेगा। सबका यही आशा है कि हमारे लड़कन का अच्छा नौकरी में जस्ती अच्छा पैसा कमाए, अच्छा ढेर पैसा शायद हम लोग से जस्ती कमाए। वो ऐसे आशा रहता, हमारे उम्मीद रहता है हमारे बच्चों के प्रति। और कितने लोग रोज़ काम पे सवेरे उठकर, मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोग स्पेशली जो दूर रहते, सुबह मेरे ख्याल से 5 बजे जग कर शायद 6, साढ़े 6, 7 बजे काम पे रहते। और वो टाइम तो कुछ कुछ लोग उठे जो इधर है वे ना, सुबह साइड जो नसीनू साइड, आई मीन जस्सी जो टाउन के करीब है, जितना बजे सब सोए उठे, बाकी लोग ऑलरेडी काम पे रहे। तो रोज के धंधा है, सवेरे उठो, जाओ, नौकरी करो, परिश्रम करो। एक उम्मीद है, एक आशा की जनता है कि 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ता बाद तलब आएगा, इनकम मिलेगा। और जब हम नौकरी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं और अच्छी तरह से करें कि जो बॉस है, बॉस देखकर हमारे काम से प्रसन्न रहे। कि अच्छा, हमारे एक उम्मीद है कि बॉस देखकर प्रसन्न हो जाए, तलब बढ़ा दे और शायद प्रमोशन मिल जाए। रोज़ बरोज़ ऐसा कोई नहीं है कि उनके दिमाग में, मन में ऐसा नहीं है कि वो काम पे जाता है, नौकरी पे जाता है और एक्सपेक्ट नहीं करता जस्ती तलब। सब कोई जाता है कि और पैसा मनता, और पैसा मनता। टैक्सी चलाता है तो और जॉब मांगे, उसके पीछे धक्का लग जाए कितना जॉब के पीछे। बिकॉज क्या है, उनकी एक आशा, एक उम्मीद है और चीज़ के लिए, और कोई चीज़ के लिए वे काम करते हैं। जब तलब मिलता है तो सौदा लेकर घर आते हैं, घर पर वे आशा रखते हैं कि, उम्मीद रखते हैं कि आज कुछ शायद चॉकलेट लेकर आएगा या कुछ नवा कुछ लेकर आएगा खाने पीने के, घर का खर्चा चलेगा, सौदा पर भोजन रहेगा। हमारे जिंदगी ऐसा ही, कुछ भी हम करते हैं एक आशा है, कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, एक होप है कि कुछ मिलेगा या कुछ इनाम है, समथिंग लाइक दैट। हमारे पूरा ज़िंदगी बीत जाता है इसमें। कई लोग अपना सब कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनको ओवरसीज मिल जाए, जाने की खाली ओवरसीज मिल जाए। कितने लोग राइट वे जाता है, कितने लोग उल्टा वे जाता है, लेकिन उनका आशा है, उम्मीद है कि ओवरसीज चल दे, ओवरसीज चल दे। उसके बाद वहाँ क्या होगा वो नहीं जानते। लेकिन ऐसा सबके सिस्टम में हमारे हो ही जाता है कि हम कुछ भी करते हैं, एक गोल रहता है हमारे लिए कि हम वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, और हमारे पूरा ज़िंदगी बीत जाता है। कितने लोग सुबह काम पे जाता है, संध्या का आता है, सवेरे फिर उठ के चल लेता है, फिर आता है, बस यही साइकिल होता है। बस ज़िंदगी का कौन चीज़ और हासिल किया है, कोई चीज़ और आशा रखा है, कोई चीज़ उम्मीद रखा है। सिर्फ कमाई ले लो, पेट भर लो, कमाई ले लो, पेट भर लो, हैंड टू माउथ चलते रहता है, इंग्लिश में कहते हैं। और ऐसा कितने लोग अपना ज़िंदगी बिताकर और इस पृथ्वी छोड़ के चल देते हैं। और हमारे जो शायद उम्मीद पूरा नहीं हुआ है, आशा पूरा नहीं हुआ, जो चीज़ हम चाहते थे, इच्छा हमारे थे, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन बाइबल के मुताबिक जैसे हमने पढ़ा है कि एक दिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह आएगा, तुरही फूका जाएगा, ज़ोर से आवाज़ होगा, और जितने सोए हुए लोग हैं यीशु मसीह में, जितने सोए मीनिंग जो यीशु मसीह पर विश्वास करता था वे मर गए, और जो जिंदा है जब यीशु मसीह आएगा वे हम सब साथ में, हमारे शरीर बदल जाएगा, हम उसके साथ में मिलेंगे। ये हमारे जो महत्तम आशा है, जो ब्लेसेड होप है, अल्टीमेट होप। और इसके जो बाइबल के मुताबिक हमारे एक जो असेंबलीज ऑफ गॉड का और हमारे कलीसिया का एक जो फंडामेंटल जो को बिलीफ है, जो सेंट्रल बिलीफ है कि
यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो जिंदा हुआ और वो चल दिया स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और एक दिन वो आएगा हमें ले जाने के लिए। ये हमारे एक विश्वास होना चाहिए अंदर में। हमें याद नहीं कराना चाहिए कि एक दिन यीशु मसीह आई। हमारे में अंदर में वो एक आशा है, एक उम्मीद है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा। कोई जानता नहीं कब आएगा। अगर कोई बोले कि ये टाइम आएगा, उसकी घूम के चल देना। यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं जानता है। पिता जब रेडी रहेगा, परमेश्वर पिता, वो समय निकाल कर आएगा और हमें ले जाने के लिए। लेकिन वो हमारे लिए एक ब्लेसेड होप है, इंग्लिश में कहते हैं उम्मीद है, एक आशा है, महत्तम आशा। बिकॉज हम नहीं था कब ये होगा। अब यहाँ अभी से लेके उस समय ले जो मसीही लोग हैं वो क्या करते, हमारे कर्तव्य क्या होता है, क्या हमें करना है, क्या करना चाहिए उस दिन के लिए, तैयारी के लिए। हम सब चीज़ के लिए तैयारी करते हैं। एक विवाह होगा नेक्स्ट वीक, यहाँ पर शादी होगा, उसके लिए कुछ दिन से तैयारी होता है। शायद आप तैयारी करते होगे शादी के लिए। उम्मीद है कि एक दिन शादी होगा और धूमधाम से होगा, फिर उसके बाद और उम्मीद रहे परिवार बढ़ाने के लिए, घर लेने के लिए, सब चीज़ के लिए हम यहाँ तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे जो आत्मिक जीवन की तैयारी, उसमें हम कैसा, हमारे जो ध्यान है या परसेंटेज, अगर जो स्केल है, जैसे भिंडी वहाँ खरीदो टाउन में, मार्केट में, तो स्केल में रखे हैं। हमारे जो परमेश्वर के लिए जो आशा है, जो कि वो लौट कर आएगा यीशु मसीह, उस पर हमारे ध्यान कितना है कि हमारे जो ये संसारिक चीज़ों में जो नौकरी है, पैसा कमाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, शादी करना है, घर बनाना है, इसका जो अगर हम तौलेंगे, वेट करेंगे, वही करेंगे, तो किस पर ज़्यादा हमारे लगाव है, किस पर ज़्यादा हमारे वजन है, ध्यान है। यीशु मसीह और पौलुस ये जो थेसलोनियंस में कहा है, वर्स 18 में वो लास्ट में कहा कि एक दूसरे को उत्साहित करो, कंफर्ट वन अनदर विद दिस वर्ड्स। किस वर्ड्स के वो मीन करता था लास्ट वर्स में, वर्स 18 में वो कहता है जो यीशु मसीह आएगा एक दिन, सबको जो यीशु मसीह में है सबको अपने पास लेकर आएगा। ये बात लोगों के, अपने भाई जो मसीह में है या जो मसीह में नहीं है, उनको हमें बतलाना है और कंफर्ट करना है, उनको एनकरेज करना है कि नहीं, मेरे को एक दिन ये जो परिश्रम हम करते इस दुनिया में, जो बीमारी, रोग, संकट, दुख, बोझा लेकर चलते, एक दिन वो सब समाप्त हो जाएगा। कब? जब यीशु मसीह आ गए हमें ले जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लूका की किताब में खोल लें, बुक ऑफ लूक, लूक चैप्टर 17, लूका की किताब, लूक चैप्टर 17 वर्स 26 है। अंकल लगे आप पढ़ देंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन।
जैसे नोआ के दिन में लोग अपना जीवन व्यतीत करता था, उस समय जो पाप था बहुत एक्स्ट्रा बढ़ गया था। अगर तू बोले कि एकदम यहाँ माथा ले गया, एकदम हद से ज़्यादा आ गया परमेश्वर से गिरा, तब वो बोले राइट बहुत ज़्यादा हो गया, अब बस। तब वहाँ से आप जानते हैं कहानी, नोआ परमेश्वर ने नोआ को बताया वो बड़ा जहाज बना, बोट शिप बना। और बाइबल कहता है कि वे सब लोग जो थे अपन नॉर्मल लाइफ जीते थे, उस समय शायद पाप ज़्यादा रहा, लेकिन सब विवाह करते थे, खाते पीते थे, अपन नौकरी, इवन लॉट के टाइम, लॉट के बारे में आप जानते हैं, सोडम गमोरा में सब अपना, बाइबल में कहता है कि वे बोते थे, प्लांटिंग करते थे, खरीदना बेचना, विवाह करना, शादी करना, फैमिली बढ़ाना, रोज़ के रोज़ काम काज करते थे। और ऐसा एक चक्के में जब बाढ़ आया, जब नोआ ने अपना परिवार लेकर बोट में चल दिया, तब वे चकित हो गए। वे जान नहीं पाए कब जो हालात है, सिचुएशन चेंज हो गया। और उनके समय देखो, उस समय कई हजार साल पहले और अभी के समय देखो, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी भी जिंदगी जाता है, आप बिजी रहता है, हर चीज़ में, काम काज में आप बिजी रहता है। सवेरे उठो, जैसे मैंने कहा, अपन नौकरी है, घर के काम है, स्कूल है, इधर उधर भागना दौड़ना, मंडे टू संडे सब एक ही बराबर हो गया। पहले हम छोटा था, जनाए जाता कि संडे संडे सब शांत रहता। अभी दिन रात, संडे मंडे जोन रोज सब एक बराबर, कुछ जनाए नहीं, सब लोग अपना कामकाज में। ऐसे लगे है कि समय कम होते जाता है, और रोज रोज साल साल इतना फास्ट जाने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता और कुछ करने के लिए, स्थिर होने के लिए, स्लो डाउन होने के लिए। लोग ओवरसीज से आते हैं, बोले फिजी में, हमारा भी एक भाई आया था इस हफ्ता, हवा की तरह 2-3 रोज के आके चल गया। उसने कहा जैसे मैं निंडी एयरपोर्ट उतरा, बोले ऐसे दिन सब बोझा कम हो गया, बिकॉज बोले यहाँ एकदम सब चीज़ स्लो हो है। ये तो फिजी है, हमारे लिए सब फास्ट होता है, बट वे और फास्ट जगह से आई से, और बोले हम निंडी में एकदम स्लो सब चीज़। बट ऐसा हो जाता है। आपने कितना समय कहा कि अरे इतना फास्ट आएगी, अगस्त आएगी, अभी नेक्स्ट थिंग देखो दिसंबर है जी, क्रिसमस, ये सब वे एक्सपीरियंस करता है। और उस समय कई हजार साल पहले नोआ और लॉट के समय यही सिचुएशन था। लोग सब बिजी है, उस समय पाप बढ़ गया, अभी भी कम पाप मेरे ख्याल से शायद उस समय से और ज़्यादा है। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था कि उस तरह नाश नहीं करेगा, लेकिन यीशु मसीह आएगा हमें यहाँ से छुटकारा देने के लिए एक दिन। लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कब। जैसे नोआ के समय वे लोग नोआ को ठट्टा उड़ाते थे, अभी भी हमारे मसीह विश्वासी लोग को ठट्टा उड़ाया जाता है। वो क्रिश्चियन है, होली है, बहुत ऐसे करे, उन्होंने चेत जाए। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के सिस्टम से अलग है। और एक दिन आएगा वे ठट्टा उड़ाते रहेंगे और हम यहाँ से चल देंगे परमेश्वर के पास। सोडम में, गोमोरा में, लोट का जो पूरा जो जहाँ रहता नगर था, सिटी, सब नाश हो गया था। और यीशु मसीह का खुद का वचन है, ये शब्द है, और वो कहता है कि एक दिन आएगा तुम्हें सब बिजी रहेगा, सब चीज़ में अपना रोज बरोज बिजनेस बढ़ाने में, पैसा कमाने, सब चीज़ पैसा के बारे में, पैसा कमाने में। एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी, सब पैसा कमाए, ज़्यादा पैसा और पैसा और पैसा। ऐसे बाइबल कहता है कि आँख फर्कने से, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जो एक ग्लो है, ऐसे यीशु मसीह आकर चल देगा।
बाइबल कहता है कि दो व्यक्ति चलते रहेगा, एक गायब हो जाएगा। दो खाट पर सुता है, एक गायब हो जाएगा। ड्राइविंग करता है, ट्रक अपने जाएगी से, मोटर इधर उधर जाएगी, प्लेन ऐसा हो जाएगा, कोई समझ नहीं पाई। एक आशा है हमारे लिए, क्या हम उस दिन के लिए तैयार है? क्योंकि हमें अपना जीवन यहाँ व्यतीत करना है। हम इतना व्यस्त हो जाते, इतना बिजी हो जाते। लूका की किताब में चैप्टर 12 में यीशु मसीह कहता है अपना जो राज के बारे में बतलाता है, और चैप्टर 12 वगैरह पढ़ेगा, जो परमेश्वर के आने, यीशु मसीह के आने के बारे में वो बतलाता है लोग से। और चैप्टर 12 वर्स 37 में धन्य जो सेवक, धन्य है वो जो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ लेता है हिंदी थोड़ा मोड़ा। जागते पाए, धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। आप जानते हैं कि अब दास से अगर ये कॉन्टेक्स्ट में एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड स्टाइल है, बिकॉज हम जानते हैं कितना चोरी चंडाली यहाँ होता है। अब जहाँ जाएगा, स्पेशली बिजनेसेस में, कंपनीज लोग में, आप देखेंगे कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। पहले सिक्योरिटी गार्ड खाली सिक्योरिटी करता रहा, चोर लोग आए अगर कुछ रहे इसे प्रोटेक्ट करें। अभी सिक्योरिटी गार्ड बैंक जाएगा तो वे डिपॉजिट स्लिप ले घूमता है, लाइन करता है, एडजस्ट करता है, डोआ खोलता है, बंद करता है, मदद करता है। एक लास्ट वीक हम मैकडॉनल्ड्स गिरा तो वो सिक्योरिटी, एक फैमिली वहाँ भोजन खा कर चल दिया उठकर, तो ये सिक्योरिटी गार्ड बेचारा जाकर वो ट्रे लेकर और सब रबिश साफ किया। वो सिक्योरिटी गार्ड आप देखते हैं अपना जो चीज़ करना है प्लस उससे ज़्यादा वे करते हैं। वे अपने आप को जगा कर रखा है। रात के कितने जगह मैं देखा वो सिक्योरिटी गार्ड चेयर में बैठ कर सोता है, कोई फ़ोन में लेकर ऐसे। लेकिन ये जो जागना, सिर्फ जाग कर ऐसे आँखें खुला है, वो जागना है। लेकिन जो यीशु मसीह ये कहलाता है, जो दास है, जगह है, उसके मतलब वो अपना कार्य करता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ पर, उनका यूनिफॉर्म रहता है, और जो उनके पास एक स्कैनर टाइप रहता है, तो उनको पूरा बिल्डिंग के राइट राउंड जाकर स्कैन करना है कि हाँ राइट, इस समय हम यहाँ पर आए रहा, अपन राउंड मारा रहा, सब चीज़ करा रहा। पुलिस अपना पेट्रोल करता है। उनको देखकर तुम जानेगा कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, पुलिस है, सोल्जर है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक यूनिफॉर्म है, एक अधिकार है। एक नॉर्मल पेशेंट अगर बैठा है चेयर में या खड़ा है, आप शायद ध्यान नहीं देगा, बट जैसे वही व्यक्ति अगर एक यूनिफॉर्म पहन ले, तब आप चौकस हो जाएंगे, जानेगा अच्छा राइट, शायद आप और सेफ फील करेगा कि वहाँ एक व्यक्ति है। चाहे वो झुट्टे की पहन लिखा लिए, तो सोचेगा सिक्योरिटी है, बट ऐसा उसका कर्तव्य होता है। और ये यीशु मसीह कहता है कि जब मालिक आएगा चक्के में, तो ये जो दास है, चाहे आप काम करते हैं कहीं भी, फैक्ट्री में या सुपरमार्केट में या ऑफिस में, कहीं भी, और हम जानते ढेर ऑफिस लोग में हम भी अपने काम करता रहा, तो जब बॉस नहीं रहे तो सब रिलैक्स रहे ऑफिस में है ना। और कोई है जो बॉस रहे चाहे नहीं, जना ऐसे वही बॉस है, काम करते रहे, मेक श्योर कि सब चीज़ होए, बीमार रहे फिर भी आवे है, घर से भी काम करे। लेकिन वे जानते कि उनको जो चीज़ करना है पूरे दिल से करता है, चाहे बॉस आए चाहे नहीं। लेकिन वे बॉस चाहे आए भी जाए चक्के में, वे जानेगा कि ये व्यक्ति एक विश्वासी और दास है।
और वो अपना कार्य करता है। ऐसा नहीं कि जब तलब मिले और रात के उसके काम पहरादारी करो और मालिक कहीं इस ये जो कहानी यीशु मसीह बताता है, वो जो मालिक एक शादी में गया, एक फंक्शन में गया, और जब वो लौट कर आता है तो जो दास है, जो वॉचमैन है, वो अपना कार्य करता है, वो सब चीज़ देखभाल करता है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। वो भय रहकर वो जानता है कि ये मालिक का चीज़ है, मैं अच्छी तरह से देखभाल करूँगा क्योंकि मुझ पर आपत्ति नहीं आए, मुझे डांट नहीं पड़े या मेरा नौकरी नहीं चला जाए। यीशु मसीह कहता है धन्य है वो व्यक्ति। और फिर उसके आगे वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर, जिसे अभी मेन लोग ने तो अपना अभी कुछ जाता करे काम तो स्लीव ऊपर बटोर लेना, स्लीव ऊपर करके मैला नहीं लगे। और लेडीज़ लोग ने अपना जो, मैं अपना वाइफ से पूछा कौन सी बोले, उसके दुपट्टा ना, कमीज ला दुपट्टा है, वो इसे बांध ले कि मैं जब बर्तन जाए धोए तो भीजे नहीं या मैला नहीं लगे, साड़ी इसे खोच लेना। तो क्या कहता है बाइबल यीशु मसीह आकर अपना जो कमर बांध लेगा, उसका जो शॉल है वो बांध लेगा, जो मालिक है, और बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। क्या करना, मालिक आया, अपना कमर बांध लिया, और जो दास है उसको बैठाया और खाना और पास आकर उनकी सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या होता है, उतना देरी ये व्यक्ति एक दास था, एक सेवंट रहा, एक सिक्योरिटी ऑफिसर रहा, सिक्योरिटी गार्ड रहा। जब मालिक आया और देखा कि विश्वासियों से ये अपना पूरा कार्य करता था, तो मालिक क्या किया, अब चेंज हो गया, अब मालिक हो गया दास, सेवंट हो गया, और जो दास था उसको मालिक समान बैठाकर भोजन परोसा, उसको देखभाल किया। ये हमारे आशा है, क्योंकि ये यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर विश्वासयोग से अपना जीवन व्यतीत किया, विश्वासयोगता से मसीह के जो वचन है उस पर चला और कार्य किया, एक दिन जब यीशु मसीह आएगा हमें ले जाने के लिए और वो पाएगा कि हम विश्वासयोग था, तब वो हमें, बाइबल कहता है कि वो हमारे लिए एक जगह तैयार किया है, एक टेबल में हम साथ में भोजन करेंगे, एक दर्जा मिलेगा हमें, एक बेटा और बेटी के समान, जो वहाँ हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, जो हमें यहाँ नहीं मिलता है कि परमेश्वर के घर में वो सब मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए महत्तम आशा है। और फर्स्ट कोरिन्थियंस में, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थियंस की किताब में चैप्टर 15 वर्स 58 में ये पद भी यीशु मसीह के आने के बारे में, कैसे हमारे जब यीशु मसीह आएगा हमारे शरीर बदलेगा, कैसे हम उससे मिलेंगे। वर्स 58 फर्स्ट कोरिन्थियंस 15 वर्स 58 में, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दृढ़ और अटल रहे और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। नहीं बोली इसकी दृढ़ रहो और अटल रहो और पैसा कमाओ, घर बनाओ, नौकरी करो, फैमिली बढ़ाओ। नहीं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वो जानते हैं हो कि तुम्हारा परिश्रम है ना, परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो कुछ आप, जिसे सोलमन ने कहा
कि जो कुछ मैं हासिल किया, सुलेमान जो राजा सुलेमान था, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान, उसके पास कौन चीज नहीं रहा आज तक, अभी तक जितना सुलेमान के पास रहा कोई के पास नहीं है, और जितना हासिल किया कोई पास नहीं है आज अभी तक। फिर भी सुलेमान हाथ उठाकर कहा ये जितना हमारे पास है ये सब व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है सब। क्यों? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के रास्ता पर नहीं चलेगा, परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो कानून है, उस पर चलेगा नहीं, ये सब हासिल करने से कोई फायदा नहीं। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, कोई और तुम्हारा चीज सब उड़ाई दी। बाइबल कहता है कि हमें स्थिर रहना है, दृढ़ करना है, अटल रहना है प्रभु के काम में, प्रभु के काम में। हमारे जो नॉर्मल फैमिली है, नौकरी करना है, सब चीज़ हमें इस जीवन में व्यतीत करना है, वो राइट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तौलेगा, जब स्केल में अपने बाकी कार्य रखेगा और परमेश्वर के कार्य रखेगा, तो किधर के जाएगा। जैसे मैंने कहा, हमें जो कुछ यहाँ करना है, हमारे उम्मीद, जो आशा है, हमारे दिल और दिमाग में ये होना चाहिए कि जब यीशु मसीह एक चक्के में आएगा तो हमें वो एक विश्वासयोग्य दास पाएगा, कि हम वो जब यीशु मसीह आएगा, हम यही अपन टैक्सी चलाने में या पैसा कमाने में वही करते रह जाए, यीशु मसीह आके चल देगा, बस हम यही छूट जाएगा। मिस्टेक नहीं करना, आप सेव्ड हैं, आप बोलेगा कि हम सेव्ड हैं, हम यीशु मसीह को अपना ही लिया, वो गारंटी नहीं करता है कि हम उस दिन जब यीशु मसीह आएगा कि हम उसके साथ में जाएंगे। हम जब सेव्ड है जेन्युइनली, जब सचमुच में यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लिया है, हमें हमारे जीवन बदलता है। लेकिन अगर हमारे जीवन अभी और पहले से कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो हमें अपना जो सल्वेशन है उसको क्वेश्चन करना है। हमें अपने आप अंदर झांक कर चेक करना है कि सचमुच में हमने आप को यीशु मसीह को हवाले कर दिया है कि नहीं, सचमुच में हम अपने जीवन को समर्पण किया है कि नहीं। और वर्स 13 में, चैप्टर 16 वर्स 13 में जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में स्थिर रहो। अभी के समय यूट्यूब में, इंटरनेट में, फेसबुक में कई लोग, आप बोलेगा वो प्रचारक है, हम प्रीचा है, लेकिन वो कितना चीज़ बोलते हैं, हम सब सब ले लेते हैं, जो चीज़ हमारे और आता है सब ले लेते हैं, और हमारे विश्वास को कंफ्यूज कर देता है, डगमगाने लगते हैं हम। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि विश्वास में स्थिर रहो। आप मेक श्योर जानते हो आपका विश्वास क्या है, और कन्विक्शन उसके बोले कि आप जानते, कोई और कुछ बोली नहीं, मैं जानता हूँ कि ये सच है, बट आपको जानना चाहिए ये सच क्या है। पहला जो परमेश्वर के वचन में, विश्वास में स्थिर रहे। पुरुष, अंकल आप बोल दो लास्ट। पुरुषार्थ करे बलवंत हो। अच्छा, इंग्लिश में बोलिए। वॉच, स्टैंड फास्ट इन द फेथ, बी ब्रेव, बलवंत रहो, बी स्ट्रॉन्ग, लेट ऑल दैट यू डू बी डन विद लव। अंकल आप हमसे हिंदी में पढ़ दो। लेट ऑल यू डू बी डन विद लव। जी, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आमीन। जो कुछ करते हो प्रेम से।
ये प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, उसने कहा, जब यीशु मसीह से पूछा गया कि जो नियम क्या है, उसने कहा अपने पिता परमेश्वर से पूरे मन तन मन धन से प्रेम करो, प्रेम के बारे में। और दूसरा अपने पड़ोसी से, हमारे जो लोग हैं, पहले ऐसे प्रेम पूरा तन मन धन से, फिर ऐसे प्रेम अपने तरह, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ, जैसे अपने आप को ख्याल रखते हैं, जैसे अपने आप के बारे में आप सब चीज़ करते हैं, ऐसे हमें इधर अपने फैमिली में, अपने पड़ोसी में, अपने नौकरी में, अपने स्कूल में हमें प्रेम दिखाना है, प्रेम बढ़ाना है, प्रकट करना है, प्रेम करना है। ये परमेश्वर का वचन है। तो एक दिन यीशु मसीह आएगा, कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन अभी से लेके उस समय तक हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन कैसा है, क्या हम अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, अपने नौकरी में कैसा आप वहाँ रहते हैं, कैसा लोग आपको देखकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपके बातचीत के द्वारा, आपके जो कुछ आप करते हैं, कैसा कैसा चीज़ आप में इन्वॉल्व रहते हैं, वो देखकर लोग पहला चीज़ देख के जान पाएगा कि आप एक क्रिश्चियन है कि नहीं। दूसरा चीज़ कि आपके जीवन के द्वारा दूसरा कोई देख के कुछ फील करी कि लाओ हम भी अपन जीवन बदली, कि लाओ हम भी मनता उसके स्टाइल रहे डिफरेंट है, सब टाइम मुस्कुराते रहे, सब टाइम अच्छा बात बोले, सब टाइम उससे जब बात करो तो हमें अच्छा फील करता है। तो क्या लोग आपसे जब रिश्ता रखते हैं, क्या वे क्या फील करते हैं, क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव आता है कि नहीं। और सबसे मेन चीज़ जो परमेश्वर आपको देखता है, वो क्या सोचता है आपके बारे में। कभी चीज़ सोचा है कि हम जो चीज़ करते हैं, जहाँ जाते, जो चीज़ हम बोलते, जैसा अपना व्यवहार है, जो काम जब हम नौकरी पे काम करते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जो कुछ हम करते हैं, क्या परमेश्वर प्रसन्न है देखकर हमारे जीवन से। हमें जानना है मसीह जीवन कठिन जीवन है। उसने कहा कि जो सकड़ा रास्ता है वो इजी रास्ता नहीं है, खुबड़ खाबड़ है, ऐसे जाए, गिरना उठना है। और जो चकला रास्ता है वो सब स्मूथ रास्ता है, हाईवे, सब चीज़ स्मूथ ड्राइव है, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन कई लोग जो चकला रास्ता है अभी स्मूथ है, लेकिन नष्ट एंड वो है, नष्ट है, बुरा एंड है। और जो सकड़ा रास्ता है, जो सकड़ा है ना, पतला रास्ता है, जो रफ रास्ता है, जो मुश्किल रास्ता है, वो उसमें आनंद जीवन है, खुशहाली आनंद है। लेकिन कई लोग जो इजी रास्ता है, इजी लाइफ, इजी सब चीज़ जहाँ अच्छा है, सुविधा है, वो चूज करते हैं। और हमें बाइबल में चेतावनी मिलता है, एक वार्निंग भी मिलता है कि हम जागते रहे। जागते हैं मतलब कि हमें जो चीज़ हमें करना है प्रभु के लिए, पूरे दिल से, पूरे मन से, प्रेम से वो करें। मैं आपसे बतला दूं, संडे को चर्च आने से अब प्रभु के काम नहीं करता है, वो प्रभु के कार्य नहीं है। उसका इच्छा क्या है कि और लोग यीशु मसीह के बारे में जाने, कि और लोग बचे, यीशु मसीह के पास आए, स्वीकार करें। लेकिन वे कैसे जानेंगे, कैसे आएंगे यीशु मसीह के पास? वो हमें देख कर आएंगे, आपका परिवार देख कर आएंगे, आपका पड़ोसी आपको देख कर यीशु मसीह के पास आएंगे।
आपके नौकरी में जो काम साथ में करते हैं, आपका स्कूल फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, वे आपको देखकर यीशु मसीह के पास आएंगे। बट अगर आपके और उनके बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है तो आपका पहला गलती ये है और आपको लेखा देना पड़ेगा। यीशु परमेश्वर पूछिए आपसे, आपके बेस्ट फ्रेंड रहा, आपके परिवार में आप कैसा। मैं नहीं कहता हूँ कि हर जन जो आपसे रिश्ता रखे वो सही हो जी, वो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ ना कुछ अंतर फर्क होना चाहिए उनके जीवन से हमारे जीवन से। आपके घर में क्या होता है वो पड़ोसी के घर से डिफरेंट होना चाहिए। आपके घर में कैसा म्यूजिक बजता है पड़ोसी के घर से डिफरेंट होना चाहिए। कैसा लोग आता है आपके घर पर, क्या होता है पड़ोसी के घर से डिफरेंट होना चाहिए। तब तो वे जानेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा निवास करता है। आपका जीवन भी वैसा होना चाहिए कि और लोग देखकर जानेंगे कि हमसे ये फर्क है। वो सकड़ा रास्ता है, वो पतला रास्ता है, उसमें लोग आपको चिढ़ाएंगे, बोलेंगे, शायद नौकरी से छुट्टी दे देंगे, शायद बॉस आपको तंग करेगा, लोग आपके तंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पे, आप जो चीज और सब लोग करते हैं आप नहीं करते। और जब हमारे जीवन अलग सा रहता है, क्योंकि हम जानते कि एक दिन जब मालिक लौट कर आएगा वो हमें जागते पाएगा, वो हमें प्रभु के कार्य में लगे पाएगा कि हम प्रभु के कार्य करता है। सिर्फ संडे चेस नहीं, लेकिन हमें जहाँ भी जाना है, किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाना है। कलीसिया में ढेर कार्य है करने के लिए। हर एक मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, छोटा सी चीज लेकर बड़ा सी चीज लेकर कई चीज करना है प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के राज के लिए। क्या हम उसमें इन्वॉल्व्ड है? क्या हम पूरे मन से, पूरे मसीह जीवन एक इज अबाउट गिविंग, देने का जीवन है। यीशु मसीह परमेश्वर अपना बेटा को दिया, यीशु मसीह अपना जान को दिया। हम क्या देते हैं? उसने कहा प्रेम से करो उसके लिए। अगर हम अपने लिए सब चीज़ करते रहेगा, अपना करते करते हम मर जाएंगे, अपना कोई और क्या हो जाएगा। आप परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा और वो आपसे क्या कहेगा। हमारे जीवन जब हम मसीह में आ जाते हैं वो उलट जाता है, वो देने के लिए। जो परमेश्वर दान हमें दिया है, जो प्रेम हमें दिया है, जो आनंद हमें दिया है, हमें बांटना है, लोगों को उत्साहित करना है। इसी कारण थिस्सलुनीयंस में वो कहता है कि एक दूसरे को उत्साहित करो, कंफर्ट करो, ये बात लेकर, ये आशा लेकर कि एक दिन ये जो संसार है, अंधकार के संसार, वो उससे हम छुटकारा पाकर हम यीशु मसीह के साथ में एक दिन रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्यों नहीं खड़े जाएं? ये परमेश्वर का वचन है। हमें अपना जीवन को देखना है, हमारे जीवन से परमेश्वर का ही महिमा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस गीत को गाते, आराधना हम करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से। फिर कहता है कि आ प्रभु यीशु आ, मेरे मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। ये अंतर है। अगर हम परमेश्वर के महिमा हमारे जीवन से होता है, दैट मीन्स हम दुनिया जब इस तरफ जाता है, हम उस तरफ जाते हैं। धक्का लगी, ठोकर लगी, लेकिन बाइबल कहता है हमें विश्वास में स्थिर रहना है, बहादुर रहना है, बलवंत रहना है, क्योंकि हमारे आशा परमेश्वर में है। आँख बंद कर ले, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। एक महत्तम आशा है, एक दिन आप आएगा हमें ले जाने के लिए, जो जगह हमारे लिए तैयार किया है, जहाँ पर पीड़ा नहीं, जहाँ पर बीमारी नहीं, जहाँ रोना गाना नहीं। आपने कहा कि एक दिन जब आएगा आप हमारे हर आंसू को पोंछेगा। ये आशा के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अपने पवित्र आत्मा भेजा, हमें
हमें मदद करने के लिए, सामर्थ देने के लिए कि इस जो अंधकार की दुनिया है इसमें कैसे हम एक ज्योति बनकर रह सकते हैं, कैसे एक नमक के समान स्वाद हम दे सकते हैं इस दुनिया में। एक जो स्वाद है आपकी ओर से आता है। पिता परमेश्वर हमें मदद कर, हमें माफ़ कर दे। हम अगर कमज़ोर हो गए, अगर हमारे जीवन से लोग अगर निराश हो गए, हमारे बातचीत से लोग निराश हो गए या आपसे दूर हो गए, या हमारे कारण से लोग पहचान नहीं पाए कि हम एक मसीह विश्वासी है, हम सबको माफ़ कर दे हमारे कमज़ोरी के। और ये प्रार्थना करते हैं कि हमें अब पवित्र आत्मा से भर दे, जो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, जो हमें मदद करता है आपके राज में कार्य करने के लिए, एक अलग सा व्यक्ति रहने के लिए इस दुनिया में। तब परमेश्वर हर एक जन पर तेरा आवश्यकता रहे, हम पर आपका प्रेम अनुग्रह कृपा बनाए रहे कि आज हम एक निर्णय बना लेंगे, एक कमिटमेंट कर ले कि आज हम जब यहाँ से जाएंगे हम डिफरेंट होकर जाएंगे। हम अपना सोच, अपना विचार, अपना शब्द, अपना रहन सहन, अपना कार्य सब बदल देंगे कि आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका ही महिमा बढ़ाई करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।